श्रुति झा और अरिजीत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सेट पे भी मस्ती इतनी ज़्यादा करनी चालू नहीं है क्योंकि अभी बस हम घुस रहे हैं शूटिंग में। श्रुति के बारे में कोई एक सीक्रेट रिवील कीजिए जो बहुत कम लोगों को पता हो। सीक्रेट तो मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो सीक्रेट है। अरिजीत के बारे में एक सीक्रेट रिवील कीजिए। अरिजीत को लोगों को डराना बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं हम बाहर जा रहे हैं घूमने, हमारे और भी दोस्त हैं, मैं छुप के भप करके ऐसे मैं डरा देता हूँ, वो बहुत डर जाती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मन करता है बस तब प्यार आता है, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूं, ऐसा प्यार आता है मुझे उस पर। अरे पता नहीं किस दिन उसका नाम चारू ने रखा था मोमो, और वो मोमो टिक गया उसके साथ, तो अब हम उसे मोमो ही बुलाने लगे। श्रुति झा और अरिजीत 7 साल बाद फिर से टीवी पर नजर आने वाले हैं। दोनों जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गई में फिर से नजर आने वाले हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सॉरी बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हम अरिजीत से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ काम करने का। एक्सपीरियंस अभी बस चालू है पहली बात तो, एंड अभी ये जर्नी शुरू हुई है। ये बहुत लंबी जर्नी होगी इंशाल्लाह। एंड बट जस्ट टू वर्क विद योर बेस्ट फ्रेंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। सबको किसी ना किसी टाइम कभी ना कभी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने दोस्त के साथ काम कर सके, क्योंकि जो कंफर्ट लेवल है वो जब आप किसी अनजाने इंसान के साथ काम कर रहे हो तो आपको वो फ्रेंडशिप बनानी पड़ती है। यहाँ मुझे वो फ्रेंडशिप बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी कोस्टर ऑलरेडी मेरी दोस्त है, राइट। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सो आप अपने किरदार, कहानी और शो के बारे में कुछ बताइए। हमें ये भी बताइए कि सेट पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या मस्ती करते हैं। सेट पे भी मस्ती इतनी ज़्यादा करनी चालू नहीं है क्योंकि अभी बस हम घुस रहे हैं शूटिंग में। 3 हफ्ते ही हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम पूरा टाइम मस्ती कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। वो बॉन्डिंग जो सबसे है वो धीरे धीरे बनती है विद ओवर टाइम, ऐसे नहीं ओवरनाइट नहीं होता। जहाँ तक किरदार की बात है, मेरा किरदार का नाम है विराट सिंह आहूजा, जो कि दिल्ली से एक रिच फैमिली को बिलोंग करता है। अपने पेरेंट्स से, अपनी मॉम से, अपनी नानी से, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। और ये लोग हाल ही में मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं पेंट हाउस में, तो सबको एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि दिल्ली में कोठियों में रहते हैं। एंड विराट का आइडियोलॉजीज़ थोड़ी डिफरेंट है लाइफ में, क्योंकि वो प्यार और शादी में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, क्योंकि पास में उसके साथ कुछ ऐसे ख़राब एक्सपीरियंस हुए हैं। तो उसका थोड़ा डामाडोल है वहाँ पे मामला। ओके, सो हम एक शॉर्ट से फन सेगमेंट करते हैं। इसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके क्विक जवाब दीजिएगा। सबसे बोल्ड चीज़ जो आप करना चाहते हैं। सबसे बोल्ड चीज़ लाइक व्हाट? आई डोंट नो। बोल्ड चीज़, बोल्ड इन द सेंस जैसे मैं लिफ्ट में चिल्लाना चाहती हूँ बहुत ज़ोर से जब लिफ्ट भरी पड़ी हो। ओके, मैं यही करना चाहता हूँ एक्चुअली। वेरी गुड आंसर, सुपर्ब। आप श्रुति के बारे में कोई एक सीक्रेट रिवील कीजिए जो बहुत कम लोगों को पता हो। सीक्रेट तो मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि वो सीक्रेट है। श्रुति इज़ अ बिग फूडी, कॉन्ट्री टू व्हाट people think that she doesn't eat and all. वो बहुत अच्छा appetite है, touch food उनकी, and she's a big foodie like me, so we really bond on food as well. आप और श्रुति के जो हम स्टोरीज देखते हैं इंस्टा पे, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग कपल हैं, लेकिन आप लोग बहुत बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि आप लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो उन लोगों के लिए अगर आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करना हो तो आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? मैं उन लोगों के लिए कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद उनको बोल चुका हूँ एक बार दैट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो बाद में उनको जो सोचना वो सोच सकते हैं, दैट्स देयर थिंकिंग, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। I would just say, yeah, not true guys. एक फनीएस्ट मेमोरी जो आप दोनों के साथ में हो। मैंने बहुत डराया हुआ है श्रुति को। मैं कहीं ना कहीं हम बाहर जा रहे हैं घूमने, हमारे और भी दोस्त हैं, मैं छुप के भप करके ऐसे मैं डरा देता हूँ, वो बहुत डर जाती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो मैं किसी दिन वो वीडियोज़ डालूंगा इंस्टाग्राम पे ताकि लोग देख सके वो कैसे डर रही है। एंड बेस्ट मेमोरी? Most of them, yeah. We've seen highs, ups, downs, and everything. So there are so many memories. I mean, best memory could be हम न्यूयॉर्क साथ गए थे, वहाँ पे वो सकता है। एंड लॉकडाउन में जो आप लोगों ने गोवा में साथ लॉकडाउन में, हाँ, actually that's true. That's the best memory. True, yeah.
आप अपने किरदार, अपने शो और सेट्स पे होने वाली मस्ती के बारे में बताइए। अरे तो बहुत सारे सवाल एक साथ क्लब कर दिया आपने। मैं कैसे मुझे तुम मिल गए में अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ। अमृता बम्बई में पली बड़ी है। पेशा उसका वो बैंक में काम करती है, लेकिन वो अपना बिजनेस करना चाहती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। उसकी आई हैं जो चाहती है उसकी जल्दी अमृता की जल्दी शादी हो जाए। तो वो आई से अग्री करती है कि शादी होनी चाहिए, लेकिन जल्दी नहीं होनी चाहिए, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको जब सही इंसान मिले तभी आपको शादी करनी चाहिए। वो किरदार है और कैसे इस कहानी के थ्रू हम दिखाएंगे कि उसके जीवन में एक विराट सिंह आहूजा आता है, जिसकी सोच, जिसका रहन सहन, जिसका कल्चरल फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल ही अलग है अमृता से। तो वो कैसे डील करेगी इस इंसान के साथ, और ये कैसे दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे, क्या होगा, उसकी कहानी है ये। सो श्रुति, हम जल्दी से एक फन सेगमेंट करते हैं। सबसे बोल्ड चीज़ जो आप करना चाहती है, जैसे मैं भरी लिफ्ट में ज़ोर से चिल्लाना चाहती हूँ। मैं इस रूम से भागना चाहता नहीं, दैट्स नॉट बोल्ड। बोल्ड क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं सोचती हूँ कुछ। आप अरिजीत के बारे में एक सीक्रेट रिवील कीजिए। अरिजीत के बारे में सीक्रेट रिवील क्या है जो किसी को नहीं पता? अरिजीत को लोगों को डराना बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ सीक्रेट। उसको बहुत पसंद है। अगर उसके पास कुछ नहीं हो करने के लिए, वो सिर्फ चाहेगा कि वो लोगों को डराए। और उसे खुद बहुत डर लगता है भूत से। उसने देखा नहीं कभी भूत, पता नहीं देखा है या नहीं, पर उसे भी अंधेरे में अकेले सोने से भी बहुत डर लगता है, फिर भी वो लोगों को बहुत डराता है। आप दोनों के रील्स और फोटोज़ देखने के बाद बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग रियल लाइफ कपल हैं, लेकिन आप लोग बहुत बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ऐसे लोगों के लिए अगर आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करना हो तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, मैं ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहूँगी जिनको मुझे अपने रिश्ते एक्सप्लेन करना पड़े। बेस्ट मेमोरी जो आपने अरिजीत के साथ बिताई हो? लॉकडाउन के दौरान हम करीब 1.5 महीना एक साथ गोवा में रहे थे। आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। एक्चुअली बहुत सारी हैं। हम न्यूयॉर्क साथ में ट्रैवल करने गए थे एक बार। मैं, चारू और अरिजीत, हम तीनों एक साथ, हमारा ग्रुप है, तो हम तीनों बस में एक साथ वापस आए थे। वो भी मेरी बहुत फेवरेट मेमोरी। हम होली हर साल एक साथ मनाते हैं हम तीनों। मुझे बहुत पसंद है ये बात। तो अगर वो नहीं होते तो मैं होली खेलती ही नहीं हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। और फनीएस्ट मेमोरी? फनीएस्ट मेमोरी ऑफ अरिजीत, एक बार हम गोवा में थे, मैं, चारू और अरिजीत, और चारू और मैं एक कमरे में सो रहे थे, अरिजीत दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं और चारू सोने गए थे और अरिजीत करीब आधे घंटे तक हमारे बेड के नीचे बैठ के हमारा बेड हिला रहे थे, और हमें लग रहा था क्या हो गया, बेड क्यों हिल रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है क्या? और उसके बाद अचानक उन्होंने ज़ोर से बेड हिलाया और हम बहुत ज़्यादा डर गए। सो याद आया, वाज फनी। एक्चुअली फ़नी। मैं आपके कैप्शंस के बारे में पूछना चाहूँगी। आप जब भी अरिजीत को बर्थडे विश करती हैं, उनके कैप्शंस बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन आपके कैप्शंस में कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते हैं, ये क्यों बोला? क्योंकि हर साल ऐसी खुशकिस्मती रही है मेरी कि मेरे हर साल कुछ नया एक्सपीरियंस होता है अरिजीत के साथ। एक साल में उसके साथ मतलब वी लिव्ड टुगेदर फॉर अ मंथ एंड हाफ। हमने बहुत ट्रैवल कर लिया एक साथ। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमने पहले नहीं किया। अब इस साल ये हो जाएगा कि हमने साथ में काम करना शुरू कर दिया। तो उसी से इंस्पायर होता है। और कभी कभी ही इज़ जस्ट सो अडोरेबल कि वही वो मेरा मन करता है, मैं उसको तब प्यार आता है, मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूँ, ऐसा प्यार आता है मुझे उस पर कभी कभी। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें मोमोज पसंद नहीं है, लेकिन आपके कैप्शन में लव यू मोमो ज़रूर लिखा रहता है। यार ये पता नहीं किस दिन उसका नाम चारू ने रखा था मोमो, और वो मोमो टिक गया उसके साथ, तो अब हम उसे मोमो ही बुलाने लगे। ओके, थैंक यू। ये हमारी और आपकी बात हो गई। अगर आप हमारे थ्रू अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके पेशेंस के लिए। अब बस एक ही गुजारिश है, आप प्लीज़ देखिए कैसे मुझे तुम मिल गए, ZTV पर रात 10 बजे। थैंक यू सो मच।